रियलिटी में जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होती है। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होती है। तो जो ऐसे प्लेट है, प्लेट्स, उनके बीच में स्पेस है और वो स्पेस है 3D। क्या है? मतलब स्पेस वॉल्यूम है। वॉल्यूम है कि नहीं स्पेस में? मतलब ये स्पेस है तो वॉल्यूम होगा ही यहाँ पर। तो जो यहाँ एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम में, क्या होगी? पर यूनिट वॉल्यूम में, वो क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? तो लिख देते हैं एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर लिखने से अच्छा है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अरे आया कि नहीं आया? अरे क्या नहीं समझे क्या? यहाँ जैसे वॉल्यूम है तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी प्लेट के बीच में कैपेसिटर के, नहीं आया समझ में? वो क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी। समझे कि नहीं समझे? तुम लोग देखो, जो इसके पीछे मैंने तुम लोगों को वर्क या एनर्जी कुछ भी बताया तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल ही है। क्या है? इसलिए मैंने यूनिट फिनिट नहीं लिखवाई। जिसकी यूनिट अलग आएगी उसकी यूनिट लिखेंगे हम। नहीं आया? जैसे इसकी यूनिट अलग आएगी, पता है क्या? एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम से। तो जूल पर मीटर क्यूब आ सकता है। क्या आ सकता है? जूल पर मीटर क्यूब। क्योंकि एनर्जी जो रहेगा उसको किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम से। आया समझ में कि नहीं आया? आया? कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा कि कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, गधे जैसे हो गए कहाँ से। देखो ये देखो, तुम लोग इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? चुप रहो। देखो अब ये प्लेट जो है उसका सरफेस एरिया कितना मान लेते हैं? कोई भी एक मैं उठा लेता हूँ एनर्जी। देखो ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, इधर लपक के ईजी है। एनर्जी को, एनर्जी डेंसिटी को ई से लिखते हैं। बुक वाले ने ई से लिखा है, हम भी किससे लिखेंगे? ई से। बुक वाले ने यू से लिखा है तो हम भी यू से लिखेंगे। ठीक है? किससे लिखा है? यू से। तो लो यू से लिख दिया। हाँ, लास्ट पेज पे और कहाँ लिखेगा? देखो एनर्जी डेंसिटी यू से लिखा, यू से लिख दिया हमने। छोटा यू से लिखा, छोटा यू से लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। छोटा यू से लिखा है। एनर्जी को यू से लिखा है, एनर्जी डेंसिटी को किससे लिखा है? छोटा यू से। तो हम किससे लिख देते हैं? छोटा यू से। लो जो बुक वाला कह रहा है वही हम, तुम लोग तो केवल एनर्जी डेंसिटी लिखना, यू फिर गया भाड़ में। नहीं आया समझ में? देखो सुनो, छोटा यू इक्वल टू, क्योंकि ये याद नहीं रखना छोटा यू से लिखते हैं, तुम केवल एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हो हिंदी में। नहीं आया? बात को समझो। एनर्जी कितना था? कोई एक, चारों में से कोई एक उठा लेंगे। चारों में से कोई तीनों में से तीन थी ना एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इसकी। इसमें बीच में स्टोर एनर्जी तीन थी कि नहीं थी? अरे पगले हो क्या? बड़ा यू इक्वल टू क्या लिखवाया था? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और क्या था? हाफ सी भी स्क्वायर हाफ क्यू भी। यही था कि नहीं था? बहुत ईजी है। इसमें से हम पहला ही उठा लेते हैं। मान लो कितना, कौन उठा लिया? पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी जो इच्छा वो उठा लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है? तो हम लिखते हैं u
यू क्या है, एनर्जी स्टोर इस यहाँ पर, ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर। और इसने कहा है कि ये एनर्जी कहाँ होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में। कहाँ होनी चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस डी है मान लो, सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स। देखो बात को समझो, ऐसे है, जैसे ऐसे दो प्लेट हैं तो ऐसे मिलाओगे तो क्यूबॉइड हो गया, क्या हो गया, तो सरफेस एरिया प्लेट के मतलब वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, ये मतलब L इंटू बी इंटू एच, क्या है ये, L इंटू बी इंटू एल, बी कहाँ है, एरिया, एल बी क्या हो गया, एरिया, और ये D क्या हो गया, वो डिस्टेंस। नहीं नहीं आया समझ में, आ गया, नहीं आया, ऐसे प्लेट है ना, प्लेट के बीच में 3D रहेगा, नहीं आया, तो प्लेट का एरिया इंटू ये गैप, नहीं आया, नहीं आया, वॉल्यूम होगा, इसी से इसको डिवाइड कर दो, AD, क्या डिवाइड कर दो, AD, यही है। अब इसको पूरा सॉल्व करने के लिए अपने को किसके फॉर्म में लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में लाएंगे, E के फॉर्म में। अब देखो बहुत ईजी है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। U इक्वल टू, बड़े U की जगह क्या रख देते हैं, कोई भी रख दो, आंसर सेम आएगा, तुम लोग ये दोनों रख के ट्राई करना, मैं ये रख के बताता हूँ, ठीक है। तो रखते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C बाई AD, यहाँ तक आया कि नहीं आया, आ गया। अब बात को समझो, ये Q जो है, ये Q यहाँ पर माइनस Q प्लस Q है, Q पूरा सरफेस पर फैला हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, तो Q इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ए, Q इक्वल टू कितना होगा, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट चैप्टर में Q बाई A, इसी चैप्टर में 2-3 बार मैंने बता दिया तुम्हें, Q बाई A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q इक्वल टू सिग्मा ए हो गया, कितना हो गया, सिग्मा ए, तो यहाँ पर रख देते हैं हाफ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों रखा, क्योंकि Q की जगह क्या रखा, सिग्मा ए, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई, यहाँ पर C है, बताओ C कितना होता है, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, पैरेलल प्लेट की C की वैल्यू कितनी होती है, कलम लिखवाए थे, C की वैल्यू कितनी होती है पैरेलल प्लेट की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई, अरे ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस है, अरे तो C की जगह ये रख सकते हैं, इस C की जगह, अरे नहीं समझे, जैसे CAD ऐसे लिख दें, अब इस C की जगह ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख देंगे ना, नहीं समझे, अरे नहीं समझे क्या, समझ गए ना, तो C की जगह रख दो उसको, देखो कितना आ रहा है C की जगह रखोगे तो, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई, C की जगह कितना रख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पर AD पहले से है और नीचे आया क्या D, क्या आया D, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना, देखो ये इससे कट गया, कटा, नहीं समझे, A में A का इंटू होगा A स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, U इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अपने को ये लाना था क्या, ये लाना था क्या, अरे ये लाना था क्या अपने को, फिर क्या लाना था, अपने को E चाहिए था, क्या चाहिए था, E चाहिए था, नहीं समझे, तो सिग्मा की जगह E का फॉर्म लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बीच में E कितना होता है, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अरे ये पढ़ाया था कल मैंने, इसके बीच में E कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कितना हो जाएगा यहाँ पर,
सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट आया। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नहीं आया, आ गया। तो जब ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रखेंगे तो एक एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यू का फाइनल, यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आंसर है। अरे आया, नहीं आया, आ गया, नहीं आया। देखो ये तो कांस्टेंट है, बात को समझो, ये तो कांस्टेंट है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतना ही एनर्जी स्टोर होगी उसमें, इसीलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी उसमें। आया कि नहीं आया, आ गया ना। यहाँ नहीं समझ पाए क्या, नहीं समझे, नहीं समझे, देखो यहाँ नहीं समझ पाए लोग, तो इसके बाद मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। C की वैल्यू रखा था, केवल C की वैल्यू कितना रखा था, C की वैल्यू कितना रखा था, कितना रखा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ए डी पहले से है यहाँ, ये ए इंटू ए स्क्वायर कट गया, ये आया कि नहीं, डी डी से कट गया। अब ए पूरा ए स्क्वायर पूरा ही कट गया, अब सिग्मा की जगह फिर से हमने वैल्यू रख दी। ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो, फिर से देखते हैं। जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे बालक, एकदम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, एकदम टेंशन मत लो। टेंशन हो रहा है क्या तुम्हें, टेंशन नहीं लेने का। देखो अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम है छोटा u, डेंसिटी को हम किससे लिखेंगे, छोटा u से, किससे लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये होता है ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका, ए डी जो अभी बताया था, ए सरफेस एरिया डी डिस्टेंस, सरफेस एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम, आ गया। अब इसको तुम्हें चेंज करना है, तुम इसमें से कुछ भी रख सकते, कुछ भी। तो मैं ये रख के दिखा देता हूँ इस बार, उस बार ये रखा था नहीं आया ना, तो क्या रख दें, हाफ सी वी स्क्वायर बाई ए डी। ये आया कि नहीं आया, आ गया, नहीं आया, आ गया ना बालक। देखो ध्यान से, बहुत ईजी अभी आ जाएगा। सी की जगह हम क्या रखेंगे, इसका सी कितना होता है, कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बोलो आया। देखो अपने को लाना है ई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लाना है, तो इसके बीच में वी और ई में एक संबंध है। वी और ई में क्या संबंध है हम लोग पढ़े हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो V इक्वल टू ई डी, वी इक्वल टू ई डी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ V की जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी, वी इक्वल टू ई डी, और यहाँ पे पहले से क्या है, ए डी, और यहाँ पर स्क्वायर ऐसे लगाएंगे। बोलो आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, ए से ए कटा, यहाँ करोगे डी स्क्वायर आएगा, डी में डी का इंटू का डी स्क्वायर आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, कट गया। तो आंसर कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे बोलो आया कि नहीं आया, नहीं आया, इससे भी तुम ला सकते हो, कहाँ नहीं आया बताओ, आ गया ना, नहीं आया, मैं इससे लाके दिखाता हूं तुम्हें, किससे, इससे लाके दिखाता हूं। देखो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, यू कितना है ये रख देते हैं,
यू मान लो स्टोर एनर्जी ये है, तो कितना लिख देंगे, हाफ क्यू वी अपॉन वॉल्यूम को कितना लिखेंगे, ए इंटू डी, प्लेट का सरफेस एरिया इंटू डिस्टेंस, हो गया। तो U इक्वल टू कितना होगा, हाफ Q की जगह कितना रखेंगे, देखो Q सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रखेंगे तो Q कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, Q अपॉन A, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा A, तो यहाँ कितना रखेंगे, सिग्मा A, V की जगह कितना रखेंगे, V की जगह ये बन के तैयार है, V इक्वल टू ई डी, पहले V और E में संबंध है, अरे समझे कि नहीं, ई नॉट भी लगा, अगर हवा है न तो यहाँ पर E0 लगा देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हवा ही मान के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कहाँ गया ये, यहाँ पर V की जगह क्या रहेगा, ED, क्या रहेगा ED, अब नीचे कितना है AD, कितना है AD, ठीक है, आ गया, D से कटा, ये इससे कटा, आंसर कितना आया, हाफ सिग्मा, ये इससे अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये तो डेंसिटी आ गई। अब डेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में E की वैल्यू होती है, E कितना होता है, इसके बीच में E कितना होता है, हम लोग पढ़े थे ना एक दिन, प्लेट के बीच में E निकाला था मैंने, जब कैपेसिटेंस निकाला था इसका ना, तो जाके देखना वहाँ मैंने E निकाला था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने निकाला था जोड़कर बीच में, ऐसे जब बनाया था यहाँ लिख करता था, याद करो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, सिग्मा की जगह रखना अपने को, सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ रख दो, तो यू इक्वल टू सिग्मा की जगह रखो, एप्सिलॉन नॉट ई है, ई इधर इंटू होगा ना, ई इंटू ई, तो कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया, नहीं समझे, तुम किसी से भी ला सकते हो, अलग डेफिनेशन पता रहना चाहिए, अब इस सब बुक में पूरी तरीके थोड़ी देता है, नहीं समझे, तो पूरा तरीका आने के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, हार्ड थोड़ी ना फिजिक्स, इजी है, बस तुम लोग समझ नहीं पाते हो। अरे आया कि नहीं आया, तो चैप्टर हो गया ख़त्म, मज़े करो, बेहतरीन वाले मज़े करो। देखो सुनो, तो इसके बाद नहीं दिया है ना वाली के, इसकी यूनिट पूछेगा तो क्या लिखोगे, इसकी यूनिट होती है जूल, जैसे कंपटीशन में नीट में आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट बताओ, पता ही नहीं है, तो इसकी होगी जूल पर मीटर क्यूब, क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब, यूनिट हो गया जूल पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, और इसकी वॉल्यूम की मीटर क्यूब, एनर्जी की जूल, जूल पर मीटर क्यूब, समझ गए। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हम लोग जूल का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, मतलब एनर्जी का, L3 से डिवाइड कर देंगे, समझ गए, ml-1 T-2 होगा डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला एक साथ सब बताऊंगा मैं, बताओ आया कि नहीं आया, सब नहीं आया, आ गया ना।